वहां पे एक शब्द ये नहीं लिखा कि बिहार का स्थायी निवासी, बिहार का स्थायी निवासी या बिहार का मूल निवासी हो, ये शब्द नहीं लिखा गया, सिर्फ बिहार का निवासी लिखा गया। तो इसका दुरुपयोग होगा क्या कि कोई 2 महीना पहले भी आवासीय बना लेगा, फर्जी आवासीय, वो यहाँ पे जॉब कर लेगा, ये इसका दुरुपयोग हो सकता है। वहां पे लिखना चाहिए बिहार का स्थायी निवासी, लेकिन वहां पे सिर्फ बिहार का निवासी लिख दिया गया, तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। लेकिन वो डोमिसाइल ही लागू हुआ। अब आगे सरकार क्या करेगी तो देखने वाली बात है, लेकिन हम लोगों की मांग है सभी बहाली में डोमिसाइल लागू, और 2 जुलाई को हम लोग इसको लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। बीपीएससी जीआर रिपोर्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकले, बीएसएससी रिपोर्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकले, आपको दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकले, एसटीटी का विज्ञापन डोमिसाइल के साथ जल्द निकले। इन सभी मांगों को लेकर बिहार के सभी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू किया जाए 2 जुलाई को, इसी बात को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। चलिए ठीक है दिलीप जी, सीधे रुख करना चाहूंगी डॉक्टर अनुज जी का। अनुज जी, इतनी गड़बड़ियां हो रही है, कैसे न्याय दिलाएंगे आप लोग छात्रों को? देखिए सभा जी, हम लोग तो पहले ही कहते आ रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार बहुत चरम पे है, और दिलीप जी की कुछ बातों से मैं बिल्कुल सहमत भी हूँ, और ये जांच का विषय है। इस पे जांच सरकार की तरफ से होनी चाहिए कि आखिर में शिक्षक बहाली या जो भी बहाली चल रही है उसमें गड़बड़ियां कहाँ पर है। मैं बिहार में भ्रष्टाचार है, मैं इसे इनकार नहीं करता। और दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही, डेमोसाइल वाली बात, तो हमारे जो नेता हैं तेजस्वी जी, उन्होंने कहा भी है कि जब हम आने वाले दिनों में जब हमारी सरकार अगर बनती है तो मैं इस पर गंभीरता से डेमोसाइल नीति को लागू करूंगा, और ये होना भी चाहिए। आखिर में बिहारी प्रतिभा डोमिसाइल हटाया किसके रीजन में गया? क्या डोमिसाइल हटाया किसके रीजन में गया? मैंने यही कहा, मैंने थोड़ी देर पहले यही बात कही थी कि बिहार में जो भी विपक्ष में रहते हैं उनको युवाओं का डर नजर आता है, लेकिन जब वही सरकार में आ जाते हैं तो भूल जाते हैं कि आज कौन में डोमिसाइल बता भी और हक जाएगी के सरकार एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द नहीं आरजेडी के लोग बोल रहे, सत्ता पक्ष में जो भी विधायक थे, सांसद थे, कोई नहीं बोले। और आज कुछ विधायक और कुछ नेता बाहर जब सरकार से बाहर है तो कह रहे कि 100% डोमिसाइल लागू करेंगे, तो दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर उस समय मैं आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, अनुज भाई आपको बुरा लगे या जो भी लगे, मैं जो भी बोलता हूँ खुलेआम बोलता हूँ। मैं आज भी कहना कुछ दिन पहले भी कहा था, एक बार सुन लीजिएगा, अगर सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, बस हमारी बात सुन लीजिए, आप उसके बाद आप बोलिए, आप बोलिएगा उसके बाद। ठीक है ठीक है ठीक है, एक एक करके बोलिए प्लीज, एक मिनट। हमारी बात तो उस पर आप बोलते रहिएगा। ठीक है, नहीं अनुज जी, ठीक है अनुज जी, सवाल कर रहे हैं वो, अगर एक सवाल, ठीक है अनुज जी, आप बोलिएगा, पूरा मौका मिलेगा। मैं इनकी बात से असहमत नहीं, मैंने कहा भ्रष्टाचार का मामला है, मैं इसको मानता हूँ बिहार भ्रष्टाचार है। दूसरी बात डेमोसाइल नीति की बात है, आप ही बताइए डेमोसाइल लागू कब किया, हमने हटवा दिया। हम आने वाले दिनों की बात कर रहे हैं, जब वो लागू नहीं था तो हम आने वाले समय में बात करें, युवाओं की सोच की बात करें, जहाँ रोजगार की हम बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जब हमारे नेता ने कहा भी है कि जब हम सरकार में आएंगे डेमोसाइल नीति को हम लागू करेंगे, होना भी चाहिए। बिहार में इतना प्रतिभाशाली लोग हैं कि बाहर के राज्यों में जाते हैं तो अपनी प्रतिभा का जो झंडा बुलंद करते हैं, तो यहाँ यदि हमारे नौजवानों को मौका मिलेगा तो बिहार निश्चित रूप से बढ़िया करेगा, और बिहार का जो रिजल्ट है देखने को मिलेगा, चाहे वो शैक्षणिक विकास का मामला हो, चाहे आर्थिक विकास का मामला हो, चाहे सामाजिक विकास का मामला हो, वो बेहतर करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ, हमारी भी इच्छा है, हम लोग भी एक टीचर है, प्रोफेसर, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आखिर में कहाँ जाए। और ऐसी बात नहीं कि हमारे लोगों में, हमारे बच्चों में प्रतिभा नहीं है, वो प्रतिभा है, लेकिन दरअसल इन प्रतिभाशाली बच्चों का आज सुनने वाला कौन है? मुख्यमंत्री अपनी अचेत अवस्था में है, वो संवेदनशील मुद्दों को सुन ही नहीं सकते, कुछ इंटरफेयर कर ही नहीं सकते, और जो प्रशासन, जो उनके अतिरिक्त जो लोग हैं, वो इन बच्चों को तजब्बू नहीं दे रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। तो आखिर में इनका आंदोलन का असर यही हो रहा है कि सड़कों पर पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। मैं इनके अंदर जो गुस्सा है, जो पीड़ा है, मैं कहीं से इनको काट नहीं रहा। ये जायज। चलिए ठीक है डॉक्टर अनुज जी, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। दिलीप जी हो या फिर छात्र भी लगातार यही कहते हैं कि जब आप लोग सरकार में होते हैं या कोई भी, तब आप लोग उनके मुद्दे उठाने से भूल जाते हैं। किसी की भी सरकार हो, छात्रों को परेशानी का सामना करना ही
इस तरह का स्टेटमेंट सुना था ना आपने, तो ऐसी बात नहीं कि हम सत्ता में आते थे नहीं सुनते। हमारी सरकार लगातार महंगाई बेरोजगारी पे बात कर रही है, भ्रष्टाचार पे भी बात कर रही है, और आने वाले दिनों में हम युवाओं के हित में बात करने वाले हैं, नया बिहार बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है जी दिलीप जी, जी बोलिए, कोई सवाल था आपका? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके नेता तेजस्वी यादव जी पेपर लीक पे जब चुनाव था तो बोलते थे कि हमारी सरकार में पेपर लीक नहीं होता और एनडीए सरकार में पेपर लीक होता। तो जो भी सरकार बिहार में रही हो, महागठबंधन की रही हो या एनडीए की रही हो, पेपर लीक होता रहा है और शिक्षा माफियाओं को बचाया जाता रहा। और वैसे लोग जिन पे पेपर लीक का आरोप लगता है, वैसे लोगों के रिसेप्शन में आपके बहुत बड़े नेता जाते हैं, तो क्या उम्मीद करें कि जब सरकार में आप आइएगा तो पेपर लीक में संलिप्त लोगों पे कार्रवाई कीजिएगा? क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम लोग नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल देखिए, हम लोग 2025 में जी रहे हैं, 2005 और 2090 वाला बिहार नहीं है, 80 वाला बिहार नहीं है, ये 2025 वाला बिहार है। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, चाहे मूर्ख हो, पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, कौन क्या बोला जाओ, सबके पास रिकॉर्ड है। और आपकी सरकार में भी पेपर लीक हुआ और बड़े बड़े लोगों को बचाया जाता रहा, एसके सिंघल को बचाया जाता रहा, एक बार भी तेजस्वी यादव जी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? तो मिसाइल हटाया गया तेजस्वी यादव जी क्यों नहीं हट गए सरकार से? तो मिसाइल हट गया लेकिन तेजस्वी यादव जी कुर्सी से नहीं हटी। अगर कुर्सी से हट जाते, सरकार से हट जाते, तो हम लोग तेजस्वी यादव जी के लिए गाँव गाँव जाकर वोट मांगते हैं। हम खुलेआम बोल रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, जो नेता बिहार में जो मिसाइल लागू करते उनके गाँव गाँव जाकर वोट मांगेंगे। लेकिन सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए, विपक्ष में रहने को वोट दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बताइए, हमारे पास टाइम 17 महीना में क्या क्या करते हैं? हम मुसाइल नीति पे भी हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कहाँ मिला? हम सरकार बचाते, हम बाकी मुद्दों को देखते, हम नियुक्ति प्रक्रिया देखते, हमारे पास क्रेडिट आप लेंगे, डिस्क्रेडिट नहीं लेंगे। समय देते, क्रेडिट आप लेंगे, डिस्क्रेडिट नहीं लेंगे। आप जब बहाली की क्रेडिट ले रहे हैं, जब आप बहाली की क्रेडिट ले रहे हैं तो ये भी मानिए कि उस समय ये गलतियां हुई थी आपसे। मैं तो कह रहा हूँ, लागू कब था जो हमने हटा दिया? ये लागू था क्या? लागू था, बिल्कुल लागू था। नहीं, उससे पहले लागू था। एसटीटी 2019 डोमिसाइल लागू था। एसटीटी 2019 में हुआ था, डोमिसाइल लागू था। लागू था, डोमिसाइल लागू था। हटाया कब गया? पूरी प्रक्रिया आपकी सरकार में हटाया गया। आपकी सरकार में सितंबर 2023 में एसटीटी हुआ, उसको डोमिसाइल हटा दिया गया। एसटीटी 2023 में हुआ, उसमें हटाया गया डोमिसाइल, उसी समय हटाया गया डोमिसाइल। डोमिसाइल नीति पे एक अलग से बात हो जाएगी, कब हटाया गया, कितना परसेंटेज हुआ, क्या हुआ, इस पे अलग मसला है। लेकिन अचानक आप अगर आरोप लगाते हैं, तो हमने कहा ना कि हमारे पास समय बहुत कम था, हम किन किन मुद्दों को एक साथ करते हैं, ठीक है ना? लेकिन आने वाले समय में हमारे नेता ने कहा है कि जो गलतियां हुई उसको मैं सुधारूंगा, और आने वाले समय में नौजवानों को बिल्कुल डोमिसाइल नीति के तहत एक मौका दिया जाएगा। चलिए ठीक है, समय की कमी, आखिरी कमेंट हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी से लेना चाहूंगी। जी अमिताभ जी। तो मैं यही कहेंगे कि देखिए, जिस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आस में जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पे उतर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का जो रुख है, सरकार की जो स्ट्रेटजी है, उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जैसी बात होगी। टीआरई 4 का जो शेड्यूल था वो जारी हो चुका है और जून से ही वो शायद शेड्यूल शुरू होगा, 2 सितंबर तक वो समाप्त होगा। तो इस क्रम में आप देखिए, जब जो रिक्तियां हैं, अभी भी टीआरई 3 की जो रिक्तियां हैं उसको एड ऑन इसमें करने की कोशिश की जा रही है। तो इस हिसाब से देखें तो तमाम जो सरकारें हैं अभी छात्रों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मामले में कई झूठ सामने आए हैं और लगातार शिक्षा विभाग जो प्रयोग कर रहा है उसका खामियाजा भी बिहार के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल छात्र लगातार बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट और डोमिसाइल नीति को लेकर अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई तस्वीर साफ होती हुई नजर नहीं आ रही। सवाल यही उठता है कि आखिर छात्रों का समाधान कब निकलेगा, क्योंकि जिस तरह से बिहार में छात्र परेशान हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का कोई भी हल नहीं निकल रहा है। हालांकि ये संघर्ष छात्रों का कहां तक जाएगा, कब जाकर थमेगा, कब इनकी मांगों को सुनी जाएगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।